हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त तरुण आज आपके लिए खास लेकर आया हूं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप पिछले कुछ एग्जाम्स की बातें करें, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस या फिर यूपीएससी में या फिर एसएससी एग्जाम में, तो यहां से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। चूंकि अभी करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय बना हुआ है परिसीमन आयोग, तो आइए हम यहां पर बातें करते हैं क्यों चर्चा का विषय है, क्या है परिसीमन आयोग, कैसे काम करता है, क्या इसके बारे में संविधान में वर्णन है या फिर नहीं, वो तमाम चर्चा आज हम करने वाले हैं इसके बारे में। तो आइए समझते हैं वन बाय वन क्या थी कहानी और कैसे हुई थी। जैसे कि तस्वीर में आपको यहां पर नजर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरुआत करूंगा इस कहानी के साथ, जो कि आप सभी को पता है, बताने की नीड नहीं है। 2019 में जब ये राज्य जो है एक अलग जो राज्य था, एक स्वतंत्र जो राज्य था, वो जब यूटी बन गया। यूटी कहने का तात्पर्य है केंद्र शासित प्रदेश। इतने हिस्से को हमने जम्मू कश्मीर के रूप में जाना है ना, इस हिस्से को हमने जम्मू कश्मीर के रूप में जाना और इस हिस्से को हमने लद्दाख के रूप में जाना। ठीक है, इसके अंदर की और जो कहानियां है वो यहां पर मैं नहीं बताना चाहूंगा, जो कि ज्योग्राफी का अलग से पार्ट है। आप सभी को पता होगा कि यह जो हमको एक्चुअल में दिखता है इस प्रकार का जम्मू कश्मीर नहीं है, ये बेसिकली इस प्रकार का है, जो कि ये वाला भाग को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं और ये जो रहता है आपका पीओके रहता है। नीचे का जो भाग हमको जो नजर आता है वही हमारा मुख्य भारत का भूभाग है। ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते हैं। आज यहां पर जो हम बातें करने वाले हैं वो हम बातें करने वाले हैं केवल और केवल जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की जो चर्चा है वो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब 2019 में ये जो एक आपका स्वतंत्र जो राज्य था, एक आपका इंडिपेंडेंट जो स्टेट था, जब वो दो यूटीज में टूट के अलग हुआ, यानी कि दो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में जब बना, यूनियन टेरिटरीज में जब बना, उस समय जो इनकी कुल सीटें जो हुआ करती थी उनकी 87 सीटें थी। क्योंकि आंकड़े जो है आपको याद रखने काफी महत्वपूर्ण है। आप लगातार न्यूज में यहां पर देखते होंगे कि 83 सीट, तो आप अब बोलोगे सर जब हम न्यूज में 83 सीटें देखते हैं तो सर ये 87 कहां से आ गया। 87 और 83 के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। 87 तब हुआ करता था जब ये संयुक्त रूप से पूरा जम्मू कश्मीर था, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको दिख रही होंगी। संयुक्त रूप से जब था ये, तब 87 था। इसके बाद से हुआ यूं 2019 में जब ये अलग हुआ, है ना, यानी कि अलग अलग यूटीज में टूटा। तो चूंकि लद्दाख दिखता बड़ा है, लेकिन ये लद्दाख जो एरिया है वो कोई खास बड़ा नहीं है। दो ही जिलों में इसको तोड़ा गया था। एक आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी फ्रॉम हियर, एक बड़ा सा यहाँ पर आपको जनपद लेह जनपद नजर आ जाएगा और एक आपका इधर द्रास या कारगिल जो है वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी यहाँ पर मैं बातें करता हूँ तो टोटल 87 में से जो आपके 83 हैं, याद रखिएगा पहले कितने हुआ करते थे, 87, जब ये संयुक्त रूप से था, ये मतलब पूरे इस भूभाग में 87 था। तो 83 जो मिला है बेटा वो आपको इधर मिला है, ये 83 यहाँ पर मिला है और इनको केवल 4 सीटें मिली हैं। ये हम बातें कर रहे हैं विधानसभा की। अब आप प्रश्न पूछेंगे सर क्या परिसीमन आयोग केवल विधानसभा वाले क्षेत्रों को करता है क्या? जी नहीं, ये विधानसभा साथ ही साथ लोकसभा वाले क्षेत्रों को भी क्या करता है, ये परिसीमित करता है। ये मैं बताऊंगा भी आराम से, इसके लिए अब अपन देखते हैं आगे। 83 जो सीटें थी वो अभी किसके पास हैं, आपकी जम्मू कश्मीर के पास हैं। 4 जो सीटें हैं वो किसके पास हैं, वो है आपके लद्दाख टेरिटरी, यानी कि आप बोल सकते हो लेह लद्दाख वाले एरिया पे है। अब यहां पर जो प्रश्न आया है, 83 से जो संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 90। ये डाटा को जरूर याद रख लेना। यदि कोड में या फिर कूट के रूप में प्रश्न आपसे पूछा गया तो हो सकता है वहां पर आप लोग बिफर जाएं, है ना। पहले 87 सीटें हुआ करती थी दोनों मिला के, जिसमें से 83 आ गई जम्मू कश्मीर के खाते में और 4 चले गए लद्दाख के खाते में। अब 83 में से 7 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। ये जो 4 हैं वो अलग हैं, उसको हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पे 83 में 7 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। अब कुल जो संख्या वो हो चुकी है आपकी 90। इन 90 सीटों की यदि मैं बातें करूं तो इन 90 सीटों में, है ना, ये जो 90 जो सीटें आई हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये जो 90 सीटें जो आई हैं, है ना, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 90 सीटें हैं, ठीक है, इनमें से भी 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक है आपका जम्मू और एक है आपका कश्मीर। इस चीज को जरूर याद रखना, एक है आपका जम्मू और एक है आपका कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर जो था पहले, जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर जो आपका अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो हम 2019 के पहले की हम बातें कर रहे थे, जिस इस क्षेत्र को आप जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे, उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ा गया। अच्छे से अंतर समझना, बहुत कंफ्यूजन करेगा वर्ड आपको, है ना। पहले इस पूरे क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, जिसको मैंने पूरा इंसर्कल कर रखा है, ये पूरा जम्मू कश्मीर कहलाता था। अब ये जम्मू कश्मीर बन गया और ये आपका लद्दाख बन गया। अब जब जम्मू कश्मीर बना है तो आप ये भी समझने की कोशिश करिए, जो आपका एक प्रकार से अधिक सघन क्षेत्र है उसको हमने जम्मू के नाम से जाना है, और जो आपका घाटी वाला क्षेत्र है, घाटी बोलने का तात्पर्य यह है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां पर आप घाटियां पढ़ते हैं।
महान हिमालय, मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां पड़ती है जिसको हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, तो घाटी वाले क्षेत्र को कश्मीर एरिया कहा जाता है। और फिर जो थोड़ा सा मैदानी या फिर हल्का फुल्का इस एयर का जो एरिया है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है बोल सकते हैं, बेसिकली आपके पंजाब राज्य फिर पाकिस्तान से जो लगा हुआ, उसको हम लोग जम्मू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए सर, ये अंतर आपको समझना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां पर जब हम बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर तब आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर 87 में से ये दो भाग में डिवाइड हुआ, 83 में और आपका यहां पे 4 में, है ना। अब 83 हो गया किसके लिए, J&K के लिए, और जो 4 हो गया वो हो गया आपका लद्दाख के लिए। ठीक है, लद्दाख से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 83 में सर 7 सीटें और ऐड हो गई, जो अब टोटल बन गया 90 सीटें। ये डेटा को लिखते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कुल जो सीटें यहां पर हो गई 90 सीटें हो गई, याद रखेंगे, है ना। अब इसके बाद यदि मैं बातें करता हूं तो जम्मू क्षेत्र में जो सीटें हुए वो 43 हो जाएंगी, जम्मू क्षेत्र के लिए जो आवंटित सीटें हैं वो 43 हो जाएंगी, और कश्मीर क्षेत्र के लिए जो आवंटित सीटें हैं वो 47 हो जाएंगी, 47 हो जाएंगी। ठीक है ना, ये हम इसी जम्मू कश्मीर की हम बातें कर रहे हैं, ये हम सिर्फ इसी जम्मू कश्मीर की बातें कर रहे हैं, बार बार बोलो लद्दाख को हमको नहीं करना है ना। तो जम्मू क्षेत्र में हो जाएगा 43 और कश्मीर क्षेत्र में हो जाएगा आपका 47। जैसे आप दुर्ग भिलाई की बातें कर लीजिए, दिल्ली गुड़गांव की आप बातें कर लीजिए, सिकंदराबाद हैदराबाद की बातें कर लीजिए, ज्वाइंट सिटी हैं, लगे हुए हैं, रांची आपके हटिया की आप बातें कर लीजिए, वैसे क्षेत्र होते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 जो सीटें हैं वो दी गई हैं। ठीक है ना, आइए सर, दूसरा यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, परिसीमन आयोग ने, है ना, ये जम्मू और कश्मीर को एक ही यूनिट माना, यानी कि एक ही इकाई जो है वो माना है। ठीक है, और पहली बार सर एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित करी गई हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, है ना, टोटल 9 सीट जो है वो रिजर्व किए गए हैं। मतलब सर ओपन सीटें कितनी होंगी यदि आप बातें करते हैं, तो जो ओपन सीटें हो जाएगी आप इसको 9 माइनस कर लिए, 81 जो सीटें रहेंगी वो अपनी ओपन रहने वाली हैं। ठीक है, आइए दूसरा यहां पर हम बातें कर लेते हैं, संसदीय क्षेत्र कितने यहां पर, तो यहां पर 5 संसदीय क्षेत्र हैं, यानी कि सर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की यहां पर हम बातें करते हैं, तो उनकी टोटल कितनी है वो पहली बार यहां पर है, सॉरी 5 है, जिसमें से सब में समान संख्या में इसको रखा गया है। ठीक है, आइए सर, दूसरा यहां पर एक और चीज यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों और POJK से विस्थापित व्यक्तियों के लिए विधानसभा में अतिरिक्त सीटों की सिफारिश की है। ये सिफारिश की है, आगे क्या होगा नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 व्यक्ति आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, और इस व्यक्ति को तो आप भली भांति पहचानते होंगे, है ना, बाकियों को भी हम यहाँ पर देख लेते कि कौन कौन है ये। इसके पहले आप लोगों को मैं इसके गठन की यहाँ पर बातें कर दूं कि जब भी परिसीमन आयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो जनरली 3 लोगों से मिलकर इसको बनाया जाता है, और भी सदस्य रहते हैं, कार्य मतलब जो इनके हेल्पर जो रहते हैं, बट मुख्य रूप से यहाँ पर 3 लोग जो है वो रहते हैं। सबसे पहले यदि हम बातें करते हैं तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो जज रहेंगे वो रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। प्लीज इन चीजों को नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका गठन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, फिर है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस राज्य से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, जिस राज्य की हम बातें कर रहे हैं, तो राज्य से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या आयुक्त बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना, आ रहे समझ में। ठीक है, तो उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिस राज्य की हम बातें कर रहे हैं वो रहना चाहिए। इसके अलावा भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो रहना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना। उसके अलावा सर यहां पर हम बातें करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड कोई एक जो जज है वो होने चाहिए। ये 3 मुख्य लोग यहां पर होते हैं। अच्छा सर, आर्टिकल किसमें मेंशन है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पूछी जाएंगी, है ना, डेलिमिशन कमीशन से संबंधित यदि हम बातें करते हैं, हिंदी में इसको परिसीमन आयोग हम बोलते हैं, तो ये जो रहेगा सर ये आर्टिकल आपका 82 से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आइए सर यहां पर हम समझते हैं तीनों व्यक्तियों का नाम एक बार फिर से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहने वाले हैं, है ना, न्यायाधीश रहने वाले, पूर्व न्यायाधीश रहने वाले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के, और संबंधित राज्य के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो रहने वाले हैं। यहां पर यदि हम बातें करते हैं तो ये नाम जरूर लिखते चलेगा, हो सकता है आपको छोटा नजर आ रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, हिंदी तो लिख ही लोगे यार आप, है ना, रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम लिखते चलिएगा। और ऑफ कोर्स यार रंजना नाम है, लड़की है, महिला है, तो ये जो महिला आपको नजर आ रही है वो है। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी न्यायाधीश हो सकती हैं, है ना।
यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न कंपल्सन पूछा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जरूरी है क्या? नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जज हो सकते, बस सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने चाहिए, है ना। दूसरा है सर परिसीमन आयोग, ये हो गया है ना नंबर 1। दूसरी बात है सर पदेन सदस्य सुशील चंद्रा, मतलब ये आपको जो नजर आ रहे हैं जैसे सुशील चंद्रा, ठीक है ना, सुशील चंद्रा जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, ये है सुशील चंद्रा। उसके बाद सर नेक्स्ट जो है ना, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उसके बाद है के शर्मा जो कि राज्य चुनाव आयुक्त है या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। चुनाव आयुक्त बोलो या निर्वाचन आयुक्त, मतलब एक ही है। क्या नाम है इनका? के शर्मा। तो आप लोगों को बेटा पोस्ट भी याद रखने इन लोगों के और इन लोगों के नाम भी याद रखने, दोनों चीजें आपको पूछी जाती हैं। क्या क्या बोला मैंने? ये हैं आपके यहाँ पे जो नंबर 1 पे दिख रहे हैं सुशील चंद्र है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या फिर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त तो दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूजन मत होना। फिर ये जो बीच में महिला नजर आ रही है ये अध्यक्ष है, ये भी पूछा जा सकता है तीनों में अध्यक्षता किसने करी, तो अध्यक्ष यही है जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश हो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। कोर्ट में देगा कि मुख्य न्यायाधीश कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर पूछा जाएगा सर कौन है, जिस राज्य से संबंधित उस राज्य के ये निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर बनता है ये संगठन, और ये होता है आपका बनता है परिसीमन आयोग। क्या होता है परिसीमन आयोग, क्या इनके काम होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार और समझ लीजिए। जब भी आप लोगों की किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव की हम, अच्छा सर कब आता है जनरली, तो प्रत्येक जनगणना के बाद आता है, प्रत्येक जन गणना के बाद ये किया जाता है, फिर से बनाया जाता है और ये किया जाता है। इस पे इन लोग एनालिसिस करते हैं, अपना वर्क करते हैं, देखते हैं कि कहां पर कितने नीड है या नहीं है करके। अब जनरली क्या हो जाता है, जब एक सीमा रेखा की हम बातें करते हैं तो देखा जाता है कि इस क्षेत्र में कहीं पॉपुलेशन अधिक तो नहीं बढ़ रही है, इस क्षेत्र की कहीं पॉपुलेशन घट तो नहीं रही है, कई कुछ बार हो सकता है ना, संभव हो सकता है यहाँ से इधर लोग माइग्रेट कर रहे होंगे। तो इन क्षेत्रों को इन लोग क्या करेंगे, पहले इंसर्कल करते हैं, फिर नजर डालते हैं, अलग अलग भागों में लोग तोड़ देते हैं। कई बार भी आपने देखा होगा ये हुआ है, जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूं, पहले किसी दूसरे क्षेत्र में आता था, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आता था, आज किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। जनरली जब राज्यों का क्या बोल सकते हैं पुनर्गठन किया जाता है, जिलों का पुनर्गठन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन जब किया जाता है ना, रीऑर्गेनाइज जब किया जाता है, तब ये स्थिति आन पड़ती है कि एक जगह से दूसरे जगह इन लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें ध्यान रखा जाता है कि पॉपुलेशन है वो आपका लगभग बैलेंस रहे, जनसंख्या जो है वो लगभग बैलेंस रहे। क्यों बैलेंस रहे सर? हो सकता है यदि देखिए एकदम ऐसा नहीं रहता ना कि किसी में एकदम 50 है तो किसी में एकदम 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जनरली उन लोग आसपास रखने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है ताकि इनको ये लगे, है ना, कि कोई भी चुनाव जो लड़ रहा है जो व्यक्ति, तो किसी एक चुनाव वाले को या फिर किसी एक पार्टी को फायदा ना हो या किसी एक पार्टी को नुकसान ना हो। मान लेते हैं सर केवल एरिया के आधार पर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं अपने शहर की यदि मैं बातें करता हूं दुर्ग सिटी की, तो यहां पर सर दुर्ग में 4 से 5 आपको कॉन्स्टिट्यूंसी देखने को मिलेंगे, 4 से 5 विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। दुर्ग ग्रामीण है, दुर्ग शहर अलग हो जाता है ना, आपका यहाँ पे भिलाई नगर अलग हो जाता है, फिर आपका वैशाली नगर अलग हो जाता है, ऐसे अलग अलग। रायपुर की हम बातें करते हैं, रायपुर उत्तर, दक्षिण, पूरब, ऐसा समथिंग अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रायपुर ग्रामीण अलग, ऐसे तो बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। मतलब आपको पॉपुलेशन जनसंख्या को आधार यहाँ पर रखा जाता है, और 2026 तक के लिए यह ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया था, अभी अब 2026 ज्यादा समय नहीं है, आने ही वाला है, कि 2026 तक सीटें ना बढ़ाई जाए। समझना इस चीज को, काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, आप इधर से उधर कर सकते हो, मतलब आज जो इस क्षेत्र में था, है ना, आपको लगता है कि अचानक इस क्षेत्र का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो कुछ एरिया आप ऐसे बढ़ा सकते हो, और या फिर कुछ एरिया यहाँ पे कम कर सकते हो, इधर के कुछ लोगों को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करता, केवल सीमा रेखा करना रहता है इन लोगों को, है ना, बस सीमा रेखा मार दिए कि भैया इस क्षेत्र के ये अधिकार, सॉरी इस क्षेत्र के ये आयोग, इस क्षेत्र के ये परिसीमन है, इस क्षेत्र के ये परिसीमन है। मतलब अभी तक ये पूरा इस एरिया में आता था, अब ये इतने एरिया में आएगा, आप ऐसा आपको सीमित कर सकते हो। लेकिन सीटों की संख्या को 2026 तक नहीं बढ़ाया जाना है, ऐसा माना गया है। कहां पर सर? ये जनरली लोकसभा की सीटों की यहां पर हम बातें कर रहे हैं। आगे अब आने वाले 4 साल की स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। आई थिंक ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ आई होंगी। यदि समझ आया होगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं, और आप शेयर जरूर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि लाइक, कमेंट और शेयर ही हमारे 3 प्रमुख
आधार स्तंभ होते हैं आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि ये वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और इसी भी अन्य किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए अद्वैत एजुकेशन के साथ जरूर जुड़ें। और आपको लगता है कि सर किसी और टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, कि कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। जाते जाते मेरा एक प्रश्न है, उसका आंसर आप सभी को करना है ना। मेरा प्रश्न ये है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, लद्दाख की जब हम बातें करते हैं, है ना, यहाँ पर तो हमने पूरी की पूरी बातें जम्मू कश्मीर की कर ली, लेकिन एक प्रश्न मैं आप लोगों को लद्दाख एरिया से पूछने वाला हूँ। लद्दाख टेरिटरी की जब हम बातें करते हैं, लद्दाख क्षेत्र की जब हम बातें करते हैं, है ना, तो आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कौन सा दर्रा या फिर कौन सा पास पाया जाता है, ठीक है, कौन सा पास पाया जाता है जो कि जम्मू कश्मीर से, या फिर सीधा बोल सकते हो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किस दर्रे से हम पास होके, या फिर कौन सा पास है जहां से क्रॉस होके हम श्रीनगर से लेह यानी लद्दाख की ओर जो है वो यात्रा करते हैं। कमेंट में जरूर करिएगा अपना आंसर, और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।